आइए हम जानेंगे इस वीडियो में स्ट्रक्चर के बारे में आई का, जो कि नेत्र की संरचना हिंदी में बोलते हैं उसको, लीस्ट डिस्टेंस विजन एंड फार पॉइंट ऑफ द आई, और सम डिफेक्ट जो कि दोष बोलते हैं इसको, जैसे कि निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जड़ दृष्टि दोष एंड एस्टिग्मेटिज्म, ग्लूकोमा एंड कैटरैक्ट, जो कि मोतियाबिंद इसको बोलते हैं। चलिए तो एक एक करके जानते हैं। हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द आई, नेत्र की संरचना के बारे में जानते हैं। जैसा कि जानते हैं कि आई एक सेंस ऑर्गन है, सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है, और आंख है वो एक कैमरा की तरह काम करता है, जो कि पावरफुल कैमरा है। ठीक है, इसमें एक काम कैसे करता है, जैसे लाइट इंटर द आई थ्रू अ कर्वेचर फ्रंट सरफेस, द कॉर्निया इज द थिन मेम्ब्रेन्स। जो कॉर्निया, ये जो आप बाहरी भाग देख रहे हैं कर्व टाइप का, उसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं, जो कि एक बहुत पतला सा मेम्ब्रेन्स होता है। उससे कि जो रोशनी होती है लाइट की वो पास करती है और वो पुपिल्स पे जाके इंटर करती है, जो कि कॉर्निया के पीछे है। ठीक है, इट पासेस थ्रू अ पुपिल्स विच इज सेंट्रल होल इन द आइरिस। ठीक है, जो सेंट्रल होल है आइरिस का, उसमें पुपिल्स बना हुआ है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, उसे पास करती है। एंड साइज ऑफ पीपल कंट्रोल अंडर द मसल्स। ठीक है, साइज है पुपिल्स का, वो जो क्लियरी मसल्स है उसके द्वारा हम लोग कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब आगे बोलता है कि जो लाइट है जो फर्दर फोकस बाय द आई लेंस ऑन रेटिना। ठीक है, जैसे कॉर्निया से होते हुए पिपल्स पे जाएगी, पिपल्स से जाने के बाद ये रेटिना पे पड़ती है, और रेटिना पे पड़ने के बाद ये इमेज का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, और रेटिना एक है, इज अ फिल्म ऑफ नर्व फाइब्रस कवरिंग द कर्व बैक सरफेस ऑफ द आई, जो कि कर्व टाइप का है और बैक सरफेस है आई का। ठीक है, कॉर्निया का जो स्ट्रक्चर है किससे किससे बना हुआ है, ये है रॉड और कॉन्स। ठीक है, विच सेंस लाइट इंटेंसली एंड कलर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और ये जो ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल वाया ऑप्टिकल नर्व टू द ब्रेन। ठीक है, जैसा कि आप लोग इसमें देख सकते हैं कि रेटिना पे पड़ने के बाद ये जो ऑप्टिकल नर्व है इसके द्वारा लाइट इलेक्ट्रिकल सिग्नल हम लोग को ब्रेन में भेजा जाता है, और ब्रेन इंटरप्रेट करता है कोई भी इमेज का। ठीक है, अब इसमें बोला गया द शेप कर्वेचर एंड देयरफॉर द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कैन बी मॉडिफाइड समहाउ बाय क्लियरी मसल्स। जैसा कि मैंने पहले बोल चुका हूँ कि जो क्लियरी मसल्स है वो जो शेप है वो फोकल लेंथ का वो मॉडिफाई करती है। जैसे कि हम लोग जब रिलैक्स पे रहते हैं तो फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर होता है, और जब शार्प फोकस होता है तो इन्फानाइट होता है। ऑब्जेक्ट एट इन्फानाइट आर इन शार्प फोकस ऑन द रेटिना। ठीक है, अब आगे जानते हैं अकोमोडेशन। अकोमोडेशन को हम लोग सिंपल भाषा में ये बोल सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड अकोमोडेशन। ठीक है, मतलब कोई भी चीज को देखने के लिए आई अपना जो फोकल लेंथ हो उसको एडजस्ट करती है, और इसी एडजस्टमेंट को हम लोग अकोमोडेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए, ठीक है, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट ब्रॉट क्लोजर टू द आई, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम इमेज लेंस डिस्टेंस अप्रॉक्स 2.5 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस बिकम शॉर्टर बाय एक्शन बाय ऑफ द क्लियरी मसल्स। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द आई इज कॉल्ड अकोमोडेशन। जैसे कि मैंने पहले बोल चुका, अगर कोई भी चीज को हम लोग नजदीक लाते हैं तो नजदीक लाने के जैसे लाते हैं उससे थोड़ा ब्लर दिखता है, लेकिन थोड़ा देर के बाद वो क्लियर विजन में आता है। तो ठीक है, तो आंखें क्या करती है कि उसको एडजस्ट करती है। ठीक है, फोकल लेंथ को कम करती है, ज्यादा करती है, तो इसी को हम लोग अकोमोडेशन बोलते हैं। जानते हैं लीस्ट डिस्टेंस विजन क्या होता है। ठीक है, अकोमोडेशन हो गया, लेकिन हम लोग किस ऐसा पॉइंट पे रखें, कितनी दूरी पे रखें आंख से कि हम लोग को जो कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने में ना हम लोग को परेशानी झेलनी पड़े। ठीक है, तो ये इसका जो मिनिमम होता है दूरी वो 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, जैसे हम
इसमें लिखा हुआ है इफ द ऑब्जेक्ट इज टू क्लोज टू द आई द लेंस कैन नॉट कर्व इनफ टू फोकस द इमेज ऑन द रेटिना एंड द इमेज इज ब्लर। जैसे कि मैंने बोल चुका हूँ कि जब हम लोग नज़दीक लाते हैं तो ब्लर दिखता है, ठीक है। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस विच द लेंस कैन फोकस ऑन द रेटिना इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस विजन और नियर पॉइंट। जैसे कि हमने पहले बोल चुका हूँ कि क्या कौन सा ऐसे दूरी पे रखा जैसे कि वो क्लियर दिखे, उसको हम लोग लीस्ट डिस्टेंस विजन या नियर पॉइंट भी बोलते हैं, जो कि 25 सेंटीमीटर है और इसको जनरली हम लोग डी से डिनोट करते हैं। इसमें the distance increase with age because of decreasing effectiveness of the ciliary muscles and the loss of flexibility of the lens। ठीक है, इसमें ये बोल रहा है कि एज बढ़ते जब एज बढ़ता है तो उससे हम लोग का जो इफेक्टिवनेस होता है, जो उसका पावर होता है क्लियरी मसल्स का, ठीक है, वो कम होने लगता है। ठीक है, इससे कारण जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो लेंस का वो कम होता है। हम लोग आगे पॉइंट में दिया हुआ है कि जो नियर पॉइंट है वो बच्चों में जो 10 ईयर का एज है उसमें 7 से 8 सेंटीमीटर से लेके ये इंक्रीज करता है। अगर 60 साल का कोई एज का है, ठीक है, तो ये 200 सेंटीमीटर तक जाता है। ठीक है, अब फार पॉइंट ऑफ द आई क्या होता है? द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड फार पॉइंट ऑफ द आई। इट इज इनफाइनाइट फॉर नॉर्मल आई। ठीक है, मतलब ये कि हम लोग तो देख चुके हैं कि नज़दीक में 25 सेंटीमीटर तक हम लोग रख के देख सकते हैं क्लियरली, और हम लोग दूर कितना दूर तक हम लोग किसी वस्तु को क्लियर देख सकते हैं। तो ये क्लियर देखने के लिए हम लोग का जो रेंज है वो इनफाइनाइट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल आई है वो 25 सेंटीमीटर से लेके इनफाइनाइट तक क्लियरली कोई भी ऑब्जेक्ट को देख सकता है। ठीक है, और आगे, ठीक है, आगे ये बताया गया है कि जैसे कि हम लोग अगर कोई एक आंख से देखता है तो ठीक है, कोई हॉरिजॉन्टल व्यू को, तो वो 150 सेंटीमीटर 150 डिग्री तक ही देख सकता है। ठीक है, और अगर कोई दोनों आंख से देखता है तो वो 180 डिग्री तक देख सकता है। अब बात ये रही कि एक आंख से देखेंगे तो दिखेगा कैसा? ठीक है, तो हम लोग इसमें लिखा गया है विथ वन आई, ठीक है, इट लुक फ्लाइट, ठीक है, और विथ 2 डायमेंशन, ठीक है, इसमें लिखा गया है 2 डायमेंशन द बोथ आई वर्क। एक आंख से देखेंगे हम लोग को तो 2 डायमेंशन में दिखेगा, और दोनों आंख से देखेंगे तो 3rd डायमेंशन का दिखेगा, क्योंकि डेप्थ हम लोग को 3rd डायमेंशन दोनों आंख से देखने पे मिलता है। जैसे कि हम लोग ऐसा इसलिए होता है कि जो आंख है वो few सेंटीमीटर का सेपरेशन पे रहता है। ठीक है, ईच आई सी स्लाइटली डिफरेंट इमेजेस, ठीक है, और ब्रेन कम्बाइन 2 इमेजेस इनटू 1। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि आंख कुछ दूरी पे रहता है तो दोनों आंख से अलग अलग इमेज दिखता है, लेकिन जब हम लोग को कोई चीज सेम ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो दोनों अलग अलग इमेज को देख के उसको ब्रेन में भेजता है, ब्रेन उसको कंबाइन करके एक इमेज बनाता है जिसे कि वो 3rd डायमेंशन में दिखता है। आगे जानने की कोशिश करेंगे सम डिफेक्ट ऑफ द आई। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे उसमें मायोपिया। ठीक है, मायोपिया के बारे में। मायोपिया को बोलते हैं कि ये निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष मतलब कि इसमें कि हम लोग नजदीक की वस्तुओं को क्लियर देख पाते हैं और दूर की वस्तु को हम लोग क्लियर नहीं देख पाते हैं। ठीक है, और इसका जो इमेज है वो रेटिना के पहले बनती है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे रेटिना है, ये रेटिना, और यहाँ पे ये इमेज बनती है। ठीक है, इसमें ये होता है कि द लाइट from the distance object arriving at an eye lens may get converged at point in front of retina. This type of called nearsightedness और myopia। ठीक है, मतलब ये कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट से लाइट पास करती है, ठीक है, तो वो रेटिना पे ना बन के पहले ही कन्वर्ज कर जाती है, तो पहले ही मिल जाती है, तो इसे हम लोग रेटिना पे इमेज नहीं बनता है। तो इसका जो होता है, जो इफेक्ट होता है, जो राइज करता है डिफेक्ट, वो होता है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस और इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। जो आई बॉल है, ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये जो दिख रहा है, अगर ये बढ़ जाएगा और एक्सेसिव कर्वेचर हो जाएगा तो इससे हम लोग को ये मायोपिया होने का खतरा रहता है। ठीक है,
तो इसको हम लोग ठीक करने के लिए हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं, ठीक है, बिटवीन आई एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ऑब्जेक्ट और आई के बीच में रखेंगे, ठीक है, ये तो इसका जो कन्वर्स कर रहा है वो डाइवर्स करके हम लोग को ये रेटिना पे इमेज बनाती है, ठीक है। आगे जानेंगे हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया इसको भी बोलते हैं, इसको या फिर दूरदृष्टि दोष बोलते हैं या फार साइटनेस बोलते हैं, ठीक है। इसमें मायोपिया का जस्ट उल्टा होता है कि कोई भी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखता है, बट नजदीक की वस्तुओं को हम लोग क्लियरली नहीं देख पाते हैं, और जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है उसका जो इमेज होता है वो रेटिना के बाहर बनता है। ये हो गया आपका रेटिना और ये बाहर हो गया, ठीक है। If the eye lens focus the incoming light at a point behind the retina, a convergent lens is needed to compensate that defect in vision. This defect is called farsightedness or hypermyopia. इससे ठीक है, तो ये ज़्यादा एक डाइवर्स कर जा रहा है, ठीक है। तो इसको कम डाइवर्स करने के लिए हम लोग को एक लेंस का ज़रूरत है जो कि उसको कन्वर्स करे, और कन्वर्स करके जो इमेज है वो रेटिना पे बनाए। तो रेटिना पे बनाने के लिए इसको हम लोग को कनकेव लेंस का जरूरत पड़ता है, ठीक है। कनकेव लेंस को हम लोग ऑब्जेक्ट और आई बॉल के बीच में रखते हैं जिससे कि हम लोग को ये क्लियरली दिखता है, ठीक है। और इसका जो कारण होता है, ठीक है, डिफेक्ट अराइजेस आइदर बिकॉज फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग और आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल। अगर फोकल लेंथ है वो आई का वो लंबा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और जो आई बॉल है, ठीक है, उसका साइज, ये आई बॉल इसका साइज अगर कम हो जाएगा तो इसके कारण हम लोग को हाइपरमेट्रोपिया होता है। जैसे कि मैंने पहले बोल चुका हूँ कि इसको ठीक करने के लिए कनकेव लेंस का जरूरत होता है जो कि ये लाइट को प्रॉपरली कन्वर्ट। आगे है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या होता है, द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीज विद द एजिंग। जैसे जैसे कि एज बढ़ता है वैसे जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो घटता जाता है, ठीक है। और जनरली ज़्यादा पीपल के लिए जो नज़दीक की है वस्तुओं को, उन लोग को देखने का जो क्षमता होता है कम होता है, ठीक है। नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड अवे, दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट विद करेक्टिव आई ग्लासेस, ठीक है। ना तो नज़दीक की वस्तुओं को क्लियर देख पाते हैं, ना कि दूर की वस्तुओं के क्लियर देख पाते हैं, तो इसको हम लोग प्रेस बायोपिया कहते हैं। तो इसको हम लोग, ठीक है, कारण क्या होता है, जो क्लियरी मसल्स है उसका कमजोर होना, ठीक है। इसके कारण डिमिनिशिंग मतलब ये दोनों जो मायोपिया है हाइपरमायोपिया ये दोनों को कम करता है, देखने का जो पावर है, ठीक है। और इसको ठीक करने के लिए बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं। तो बाइफोकल में ये होता है कि इसमें कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस दोनों काम करता है। अपर पोर्शन में कनकेव लेंस होता है जो कि दूर की वस्तुओं को देखने में हम लोग को सहायता करता है, और लोअर पार्ट में कनकेव लेंस होता है जो कि नजदीक की वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अपर पार्ट पोर्शन कंसिस्ट ऑफ कनकेव लेंस एंड इट फैसिलिटेट डिस्टेंस विजन। द लोअर पार्ट इज कनकेव लेंस एंड फैसिलिटेट नियर विजन, ठीक है, जैसा कि आप लोग इस तस्वीर में देख सकते हैं। जाते हैं और एस्टिग्मेटिज्म देखते हैं। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, दिस अकर व्हेन द कॉर्निया इज नॉट स्फेरिकल इन शेप, ठीक है। जब कॉर्निया होता है, ठीक है, जो कॉर्निया स्फेरिकल शेप में नहीं होता है तो इस कारण हम लोग एस्टिग्मेटिज्म होता है। एस्टिग्मेटिज्म मतलब ये है कि हम लोग को जो दिखता है ग्रिड लाइन, ठीक है, वो ग्रिड लाइन ना दिख के हम लोग को गोल गोल दिखेगा। जैसे कि the cornea could have larger curvature in the vertical plane than its horizontal plane and vice versa। मतलब ये हुआ कि अगर जो कॉर्निया है वो ज़्यादा या तो वर्टिकल प्लेन में शिफ्ट हो जाएगा या तो ज़्यादा हॉरिजॉन्टल प्लेन में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये हो जाता है, अगर कोई भी चीज़ को देखने के लिए हम लोग को वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन में समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, लेकिन ये या तो ज़्यादा वर्टिकल प्लेन में चल जाएगा या तो ज़्यादा हॉरिजॉन्टल प्लेन में चल जाएगा, तो इसके कारण ये डिफेक्ट अराइज होता है, ठीक है। इफ ए पर्सन विद सच डिफेक्ट आई लेंस लुक
at a wire mesh or a grid line. Focusing in either vertical or horizontal plane may not be sharp as in other plane. जैसे कि मैं बोल चुका हूँ कि अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में चल जाएगा तो हॉरिजॉन्टल जो कोई भी चीज कोई भी वस्तु का है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल पार्ट ही दिखेगा। अगर कोई वर्टिकल प्लेन है तो सिर्फ वर्टिकल चीज पोर्शन ही दिखेगा। तो इसे हम लोग को देखने में क्लियर इमेज नहीं बन पाता जैसा कि एक्चुअली में कोई ऑब्जेक्ट होता है। तो इसको हम लोग एस्टिमेटिंग रिजल्ट इन लाइन इन वन डायरेक्शन बीइंग वेल फोकस्ड व्हाइल द अदर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपीयर डिस्टॉर्टेड। ठीक है, जैसा कि हमने पहले बोल चुका हूँ, एक डायरेक्शन में दिखेगा या तो वर्टिकल प्लेन में सही दिखेगा या तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिखेगा। इसको ठीक करने के लिए हम लोग को सिलेंडर लेंस की जरूरत होती है। ठीक है, बाय यूजिंग ए सिलेंडर लेंस ऑफ डिजायर्ड रेडियस of the curvature with an appropriate directed axis. ठीक है, that can occur along myopia और hypermyopia. ठीक है, ये या तो myopia में भी हो सकता है या hypermyopia के दौरान भी हो सकता है। ठीक है, इसको हम लोग ठीक करते हैं सिलेंडर लेंस के दो कोई ऑब्जेक्ट और लेंस आईबॉल के बीच में रखते हैं जिससे कि हम लोग का ये ठीक हो सकता है। जैसे कि अगर ये डिफेक्ट है, डिफेक्ट में आप लोग देख सकते हैं कि ये क्लियर नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये क्लियर दिख रहा है जब हम लोग का आंख सही है, या तो फिर सिलिंड्रिकल लेंस लगा। आगे देखते हैं ग्लूकोमा। ग्लूकोमा क्या होता है? ये कंडीशन होता है जब नर्व जो है ऑप्टिकल नर्व, ये देखते हैं ऑप्टिकल नर्व, ये ऑप्टिकल नर्व जब डैमेज होता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल नर्व डैमेज होने के कारण जो इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल है, ठीक है, जो जाना चाहिए जितना ब्रेन में वो उतना नहीं जाता है। उतना नहीं जाने के कारण हम लोग को सही से ब्रेन इंटरप्रेट नहीं कर पाता है कोई भी इमेज को, जिसके कारण ये ग्लूकोमा होता है। ठीक है, इसका जो कारण होता है जनरली एबनॉर्मली हाई प्रेशर के द्वारा, मतलब जब हम लोग ज्यादा प्रेशर देते हैं आंखों पे तो ये होने का खतरा रहता है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बोल चुका हूँ, दैट डैमेज द नर्व ऑप्टिकल नर्व द हेल्थ विच इज विटल फॉर गुड विजन। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ये है कि इसका मेडिसिन ले सकते हैं, लेजर ट्रीटमेंट हो सकता है या तो सर्जरी हो सकता है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं आप प्रेशर लगाएं तो जितना जाना चाहिए उतना नहीं जाके कम होता है। ठीक है, देखते हैं हम लोग का कैटरैक्ट, इसको मोतियाबिंद बोलते हैं, मोतियाबिंद। ठीक है, इसमें यह होता है क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम मिल्की और क्लॉडी। दिस कंडीशन को कैटरैक्ट मतलब ये होता है कि जब आंखों पे कभी कभी एक श्वेत परत चढ़ता है, ठीक है, जिसके कारण हम लोग को देखने में प्रॉब्लम होती है। अगर कोई भी चीज पट्टी चढ़ेगा, ठीक है, जहां देखना चाहिए लेंस पे, ठीक है, तो क्लियर नहीं दिखेगा। क्लियर नहीं दिखने के कारण, ठीक है, हम लोग को इसी को कंडीशन को मोतियाबिंद बोलते हैं। ठीक है, इसमें बोल रहा है दिस कॉज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। इसमें या तो पार्शियल मतलब कि कुछ है ना धुंधला दिखेगा या तो फिर कुछ नहीं दिखेगा। इसको ठीक करने के लिए हम लोग को सर्जरी करना पड़ता है। ठीक है, सर्जरी एक ऑप्शन है। ये देखिए आप लोग स्ट्रक्चर देख सकते हैं आई का। ठीक है, कॉर्निया, आइरिस, पिपल्स, एक्वोसमस, क्रिस्टलाइन लेंस, क्लियरिंग मसल्स, रेटिना, ऑप्टिकल नर्व और वर्चुअस ह्यूमर। ठीक है, कॉर्निया के द्वारा पास होती है लेंस। ठीक है, लेंस उसके बाद ये पिपल्स पे जाती है, पिपल्स पे जाके, ठीक है, ऐसे पास होती है, पिपल्स पे जाती है, यहाँ पे इमेज यहाँ पे बनता है। ठीक है, ये जो है क्लियरिंग मसल्स, ठीक है, इसके कारण हमको रिकमेंडेशन कर सकते हैं, फोकल लेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। यह है आइरिस, आइरिस है, देखिए यहाँ तक आइरिस है, इसको सेंट्रल होल बोला गया है पिपल्स के द्वारा। ठीक है, आज तक यही, आज जाने हैं, आगे इसका आगे जानेंगे। तो थैंक यू एंड सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।